इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2023 के मैट्रिक्स प्लस पीएनसी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन जिसमें मैट्रिक्स और पीएनसी दोनों इन्वॉल्व है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा है नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट दिस 0 1 2 3 4 अप टू 9। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो कुछ इस तरह से वो दिख रही होगी। तो सिमेट्रिक है तो इस तरह से उसमें एलिमेंट होंगे। ये सारे मैंने एलिमेंट्स मार्क कर दिए। तो सिमेट्रिक है तो डायगोनल में तो कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट सिमेट्रिसिटी की वजह से, जैसे मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट आता है तो वही एलिमेंट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट आता है तो वही एलिमेंट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आता है तो वही एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इस तरह से। तो हमारे पास चॉइसेस कितनी है? 10 चॉइसेस हैं। तो इस फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो रखा हुआ है यहाँ पे एलिमेंट रखने की कितनी चॉइस है मेरे पास में? 10 चॉइसेस हैं। फिर इसके लिए भी 10 चॉइसेस, फिर इस एलिमेंट के लिए भी 10 चॉइसेस, उसके बाद में इस एलिमेंट के लिए 10 चॉइस, और जो एलिमेंट यहाँ पे वही एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होगी? 10, और जो एलिमेंट यहाँ पे आया है वही एलिमेंट यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद में इस एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 10, और फिर जो एलिमेंट यहाँ पे आया है वही एलिमेंट यहाँ पे होगा। तो टोटल आंसर आ जाएगा 10 to the power 6, ऑप्शन नंबर 4। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो सेट एस दे रखा है जिसमें एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे 0 1 2, और आई है और जे है 1 से 2 के बीच का। इसका मतलब मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, और उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? 0 1 2 हो सकते हैं। इस सेट को इन्होंने अपना सैंपल स्पेस बोला है, और सेट ए है जिसमें मैट्रिक्स एम है, यही मैट्रिक्स एम एक तरह से, और वो इन्वर्टिबल होनी चाहिए। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इवेंट ए की। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मतलब पी ए कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो मैट्रिक्स एम जो है वो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, और हमारे पास चॉइसेस कितनी है उसके एलिमेंट्स के लिए? 3 ही चॉइसेस हैं, 0 1 एंड 2। तो टोटल ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? वो तो बहुत सिंपल है। मतलब इसके लिए 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 3 एंड 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस एन एस कितना रहेगा? 3 to the power 4 मतलब 81। अब हमें देखना है वो मैट्रिक्स, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स काउंट करने हैं, उतनी मैट्रिक्स जो सारी इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल होने का मतलब टोटल में से, मतलब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए फाइंड करूं तो वो होगा टोटल माइनस जहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए? 0। मतलब टोटल हमारे पास कितनी है? 3 to the power 4 है, माइनस वो सारे केसेस जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू क्या रहे? 0 रहे। ये हमें काउंट करना है, ठीक है। तो इसका कुछ नाम रख देते हैं, मान लेते हैं ये एक्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैं। तो हमें काउंट करना है डिटर्मिनेंट एम की वैल्यू 0 कितनी मैट्रिक्स में हो सकती है। तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो अब देखो हमारा जो डिटर्मिनेंट एम है वो एक तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें काउंट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम 0 कैसे कैसे हो सकता है। तो ध्यान से देखो हमारे पास में ए बी सी डी के लिए चॉइसेस क्या हैं? मतलब ए बी सी डी क्या हो सकता है? 0 1 और 2 हो सकता है। डिटर्मिनेंट एम कितना आएगा? ध्यान से देखो ए डी माइनस बी सी, ठीक है। अच्छा, ए डी माइनस बी सी को अगर 0 करना है तो 0 कैसे कैसे हो सकता है? ए डी का प्रोडक्ट कितना हो जाए? 4 हो जाए, और बी सी भी कितना हो जाए? 4 हो जाए। या फिर ए डी का प्रोडक्ट 2 हो जाए और बी सी का प्रोडक्ट भी क्या हो जाए? 2। या फिर ए डी का प्रोडक्ट 1, बी सी का प्रोडक्ट 1, और ए डी का प्रोडक्ट 0, बी सी का प्रोडक्ट भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मतलब इन तरीकों से हम टोटल ए डी माइनस बी सी को 0 बना सकते हैं। तो पहला केस, जब हम ए डी और बी सी दोनों को 4 4 कर रहे हैं, तो ए डी और बी सी को 4 4 करने का एक ही तरीका है कि हम ए को भी कितना रख दें? 2, बी को, डी को भी रख दें 2, बी को रख दें 2, सी को रख दें 2। तो 4 - 4 करने का एक तरीका है हमारे पास। अच्छा, दूसरा केस, ए डी और माइनस बी सी, मतलब ए डी का प्रोडक्ट भी 2 हो जाए, बी सी का भी प्रोडक्ट 2 हो जाए। ये कैसे कैसे कर सकते हैं? इसके लिए देखो यहां पे अगर मैं साइड में एक केस लिखूं, ए डी माइनस बी सी, हमें 2 - 2 अगर काउंट करना है तो ये हो सकता है 1 × 2 हो सकता है, 2 × 1 हो सकता है, इधर भी 1 × 2 हो सकता है,
2 इंटू 1 हो सकता है। तो इसको करने के कितने केसेस हैं? 2। इसको करने के कितने केसेस हैं? 2। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 4। अच्छा, 4 अगर ऐसे कम समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, 1 क्रॉस 2 के साथ 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2 के साथ 1 क्रॉस 2, उसी तरह से 2 क्रॉस 1 के साथ 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1 के साथ 2 क्रॉस 1। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। अगला केस कि AD माइनस BC को 0 करें हम दोनों को 1 माइनस 1 करके। तो AD को 1 करने के कितने तरीके? A भी 1 हो, D भी 1 हो। BC को 1 करने के कितने तरीके? B भी 1 हो, C भी 1 हो। तो टोटल कुल मिला के कितने तरीके रहेंगे? एक ही तरीका रहेगा। अब बचता है AD माइनस BC 0 करना है, जहां पे AD भी कितना हो जाए? 0 और BC भी कितना हो जाए? 0। AD के प्रोडक्ट को 0 करना है तो A और D दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर A 0 है तो D हो सकता है 0 1 2, 3 तरीके, मतलब 0 1 0 2 0 0 और साथ साथ में 1 0 2 0। तो टोटल AD को 0 करने के 5 तरीके, सिमिलरली 5 तरीके BC को 0 करने के भी आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25 ये तरीके। तो डिटर्मिनेंट M को 0 करने के टोटल तरीके जो हमने एक तरह से X माने हैं, तो X टोटल नंबर कितना आ जाएगा? 25 26 30 31, ये रहेगा हमारे पास में 31। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा NA, जो कि कितना है? 3 to the power 4 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 81। आंसर आ गया 50/81। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 with entries from set 0 and 1 such that sum of all the elements in each row is 1 and sum of all the elements in each column is also 1। मतलब 5 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से मैं अगर बनाऊं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया इसको, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसकी हर रो में एक एलिमेंट 1 होना चाहिए और बाकी सब क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। इसी तरह से हर कॉलम में क्या रहना चाहिए? एक एलिमेंट 1, बाकी सब क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास में 5 एलिमेंट, उनमें से कोई एक क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो 1 रखने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? फर्स्ट रो में 5 चॉइसेस है। मान लो मैंने यहां पे 1 रख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब इधर क्या आएगा? 0, इधर भी क्या आएगा? 0 0 0। अब दूसरा 1 मुझे जो सेकंड रो में रखना है वो इस कॉलम में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हर कॉलम में भी एक ही बार 1 आना चाहिए। तो अगर दूसरे रो में मुझे 1 रखना है तो उसके लिए चॉइसेस कितनी बचेंगी? 4 चॉइसेस बचेंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने फर्स्ट रो में रख दिया है, सेकंड रो में रख दिया है, मान लो सेकंड रो में मैंने यहां पे रख दिया, यहां पे, अब अगर थर्ड रो में मुझे जो 1 रखना है उसके लिए ये कॉलम भी चॉइसेस से हट जाएगा। तो थर्ड रो में 1 रखने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? 1 2 एंड 3। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि थर्ड रो में 3 चॉइसेस बचेंगी, फोर्थ रो में 2 चॉइसेस बचेंगी और फिफ्थ रो में सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी। तो आंसर आ जाएगा इसका 120, ऑप्शन नंबर 2।